नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का मार्गी अवस्था में आना। जी हां, 15 नवंबर 2024 को शनि जो है वो कुंभ राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और इसका प्रभाव जो है वो पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार सूर्य देव के पास अपना अधिकार है, देवगुरु बृहस्पति के पास अपना है, मंगल के पास अपना है, इसी प्रकार शनि जो है इनको न्याय का देवता कहा जाता है, हमारे कर्मों का देवता कहा जाता है कि हम कैसे कर्म करते हैं। अंत में जो फल होता है वो शनि देव ही उनको देते हैं। जो लोग अपने अच्छे समय में बुरे कार्य करते हैं, जब समय परिवर्तित होता है तो उनके वो सारे कार्य जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए होते, यही उनके सभी कार्यों को डिस्क्लोज कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं जब अच्छा भी समय हो तब भी हमें अच्छे ही कार्य करने चाहिए, क्योंकि समय जो है वो किसी के फेवर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा ग्रह जिसके बहुत बड़ी अहमियत है ज्योतिष शास्त्र में और हमारी लाइफ में, जब ये मार्गी होंगे तो तुला राशि के जातकों के लिए ये कैसा समय लेकर आए हैं। दोस्तों, सामने जो मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार, जहां पर 7 नंबर लिखा है, ये आपकी तुला राशि की कुंडली है। और तुला राशि के अनुसार शनि जो है पिछले 2 वर्ष से आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, जो पंचम भाव जो शनि ग्रह हैं जब भी किसी भाव में गोचर करते हैं तो 28 वर्ष के लिए एक ही भाव में गोचर करते हैं। यहां पर वो कभी मार्गी हो जाते हैं तो कभी वक्री हो जाते हैं। जुलाई 2024 से शनि जो है वो आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में चल रहे थे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि तुला राशि वालों के साथ क्या हो रहा था। दोस्तों, जो पंचम भाव होता है वो हमारी शिक्षा का भाव होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय जो था वो उतार चढ़ाव वाला रहा होगा। किसी सब्जेक्ट को लेकर या आने वाले आपने फर्दर स्टडी क्या करनी है उसको लेकर कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न जो है वो तुला राशि के जातकों को रही होगी और उनके करियर को लेकर भी कुछ ना कुछ समस्याएं रही होंगी, क्योंकि वो पंचम भाव में वक्री अवस्था में थे। दूसरा, इस भाव को संतान का भाव भी कहा जाता है। तो तुला राशि के कुछ जातकों को संतान से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा होगा, चाहे उनकी हेल्थ को लेकर हो, चाहे उनके करियर को लेकर हो, उनकी स्टडीज को लेकर हो। ऐसी संभावनाएं जो हैं वो तुला राशि वालों के साथ बनी हुई थी। पंचम भाव जो है वो लव मैरिज का भी, लव लाइफ का भी भाव होता है। कुछ लोगों के तो संबंध जो है अपनी लव लाइफ में वो भी खराब हुए होंगे, तो एक दूसरे को ब्लॉक तक भी कर दिया होगा। ऐसी संभावनाएं जब शनि पंचम भाव में वक्री थे तो ऐसी बनी हुई थी, लेकिन अब वैसी नहीं रहेंगी, क्योंकि टोटली ऑपोजिट चेंज जो है होगा जब शनि मार्गी अवस्था में आएंगे। और पंचम भाव जो होता है दोस्तों हमारी मैनेजमेंट का भाव होता है कि हम अपनी परिस्थितियों को हर प्रकार की, चाहे वो धन से संबंधित परिस्थिति हो, चाहे परिवार को चलाना हो, पार्टनरशिप करनी हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, पढ़ाई करनी हो, कुछ भी आपको जहां पर मैनेजमेंट की बात आती है तो वहां पर कुछ ना कुछ कमी जो थी वो बनी हुई थी। और ये जो पंचम भाव है इसको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के साथ भी जोड़ा जाता है। तो कुछ लोगों के वहाँ पर भी कुछ लोगों का नुकसान हुआ होगा या स्थितियां जो हैं ज़्यादा फेवरेबल नहीं रही होंगी, क्योंकि शनि जब पंचम भाव में वक्री थे तो ऐसी अवस्थाएं पिछले 3-4 महीनों से बनी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 15 नवंबर 2024 का समय आएगा तो शनि यहां पर बैठकर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो इसका कैसा प्रभाव रहेगा और शनि यहां पर बैठकर जिन भावों के ऊपर दृष्टियां डालेंगे तो उन भावों से कैसे परिणाम जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस समय संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, यानी कि प्रेगनेंसी के आपके बहुत योग बनेंगे। शनि जहां पर बैठते हैं, वैसे तो पंचम भाव जो होता है वो काल पुरुष की कुंडली में सूर्य देव का भाव होता है, वहां पर शनि को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन तुला राशि के अनुसार आपका पंचम भाव जो है वो कुंभ लगन का बनता है। ये अपने ही भाव में बैठकर अब आपको वह
जहां पर वो नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे थे वहां पर अब वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। तो संतान को लेकर जो समस्याएं आ रही थी, उनके साथ रिलेशंस खराब हो रहे थे, छोटी छोटी बात में आपकी और आपकी संतान की बहस हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो रही थी, कुछ ना कुछ उनके करियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी स्टडीज़ को लेकर कुछ चिंताएं जो थी वो आपको मन में बनी हुई थी। और आपके, क्योंकि पंचम भाव करियर का भी भाव होता है, तो कुछ लोगों को सिचुएशन जो पिछले 4 महीनों से थी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भविष्य को लेकर क्या प्लान करें, करियर में कुछ नया होगा ना होगा। कुछ लोग हिम्मत भी हार रहे थे क्योंकि मैनेजमेंट में कमी आ रही थी, टोटली वो वहां पर नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहा था। लेकिन 15 तारीख के पश्चात वही शनि जो है वो आपके लिए एक अच्छा समय लेकर आएंगे दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो जिस मैनेजमेंट में कमी आ रही थी वही परिस्थितियों को मैनेज करने में तुला राशि के जो जातक होंगे वो सक्षम हो जाएंगे। यानी अब आपको भविष्य को लेकर एक नई रोशनी आपको दिखेगी, कुछ ना कुछ अहम बड़ा चेंज जो है वो आपको देखने को मिलेगा, कोई नया रास्ता आपके लिए निकलेगा। दूसरा, यहाँ पर लव लाइफ में भी जिन लोगों को अड़चने समस्याएं आ रही थी वो दूर होती दिखाई देंगी। एक दूसरे के साथ अगर टाई अप टूट भी चुका था, अब दोबारा से वहीं पर आपकी जो लव लाइफ है उसके लिए ये टाइम जो है वो अनुकूल होगा और आप फिर से पैचअप जो है वो आपका होने की प्रबल संभावनाएं इस समय बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तीसरा दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि ये आपके चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी मार्गी हो जाएंगे, तो चतुर्थ भाव जो होता है वो प्रॉपर्टी का भाव होता है। तो इस समय आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, या तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नई प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। अगर आप सेल करना चाहते हैं और पिछले 4-5 महीनों से अड़चने आ रही थी उस काम को लेकर, अभी शनि जब मार्गी होंगे तो वहाँ पर आपका कोई नया रास्ता खुलेगा, आप कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, या आप अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये टाइम जो है वो शनि आपके लिए एक नया रास्ता निकाल कर लेकर आएंगे। अब क्योंकि चतुर्थ भाव जो है हमारी माता का भी भाव है, तो माता से आपको कोई बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। कोई उनकी अगर सेहत में कुछ समस्याएं आ रही थी तो वो दूर होती नजर आएंगी। और उसके पश्चात इस भाव को वाहन का भी भाव कहा गया है, तो वाहन सुख में आपके वृद्धि होगी। दोस्तों, चतुर्थ भाव जो होता है ये वाहन का भाव है, तो जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनके काम में समस्याएं आ रही थी, वो गति के साथ काम नहीं हो रहा था, तो इस समय आपको वहां से भी लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहां पर शनि पंचम भाव में बैठकर किन भावों के ऊपर दृष्टियां होंगी, तो किन चीजों से आपने बचना है और कौन से रास्ते आपके लिए खुलेंगे। दोस्तों, यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो कुदृष्टि इसलिए बनी क्योंकि ये मकर, ये जो है मेष लगन आ गया, 7th हाउस जो है, तो 7th हाउस हमारे पार्टनर का भाव होता है। तो ये किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए अच्छा समय नहीं होगा। आप जितना काम करते हैं आपको अपने से ही करना होगा और शॉर्ट टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी दूसरे के कहने के ऊपर कोई किसी की बातों में आकर कोई पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। आपका दिमाग जो कहेगा, और एक बात, क्योंकि शनि जो है वो बड़ी धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, स्लोली मूवमेंट करते हैं, राहु केतु की तरह नहीं जो रातों रात किसी की तकदीर बदल देते हैं। शनि मेहनत के कारक हैं, हमारे कर्मों के कारक हैं। पंचम भाव में बैठे हैं तो प्लान क्या करना है आपको, अगर आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो किसी लॉन्ग टर्म पीरियड में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, ना कि शॉर्ट टर्म पीरियड में। और किसी पार्टनर के कहने के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अन्यथा आर्थिक नुकसान होने की संभावना है और ये उचित टाइम नहीं होगा पार्टनरशिप में काम करने का। पार्टनर अगर लंबे समय से करते आपकी पार्टनरशिप चल रही है तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ अनबन जो है वो देखने को मिल सकती है। दूसरा, ये भाव जो है हमारी मैरिड लाइफ का भी भाव है, तो मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके प्रति इरिटेट नेचर रख रहा है, आपका सहयोग नहीं कर रहा, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है आपका बढ़ सकता है। सो मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस यहाँ पर वो दे सकते हैं आपको।
सो ये पार्टनरशिप के भाव को आपने बड़े ध्यान पूर्वक आपको यहाँ पर इन सिचुएशन को मैनेज करना होगा, अन्यथा ये भावों से प्रति जो परिणाम है वो आपके छोटी छोटी बातों को अवॉइड कीजिए, अन्यथा वो राई का पहाड़ कब बन जाएंगी आपको पता नहीं लगेगा। सो पार्टनर के भाव में थोड़ा सा परेशानी शनि जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि दोस्तों आपके लाभ भाव के ऊपर पड़ेगी। सो यहाँ पर आपके लाभ भाव को लेकर कोई ना कोई रास्ता जो है सोर्स ऑफ इनकम में एक आधा रास्ता जो है वो आपका खुलता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन एक साइड बिजनेस जहां से आप चाहते हैं कि आपको डेली इनकम आ जाए कुछ, या कुछ सेपरेट इनकम बनाना चाहते हैं, तो कोई नया रास्ता इस समय तुला राशि के जातकों के लिए निकलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे शनि की एक दृष्टि जो है वो आपके सेकंड हाउस के ऊपर पड़ेगी। दोस्तों सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे धन का भाव होता है। सेकंड हाउस जो है हमारी वाणी का भाव है। सो धन भाव जो कि पिछले आपने देखा होगा 4 महीनों से अगर आप कोई व्यापार कर रहे थे तो जिस फ्लो के साथ आपको धन आना चाहिए, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसा नहीं आ रहा था, बड़ा रुक रुक के पेमेंट आ रही थी, जिसके कारण आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी और परिस्थितियां जो थी वो आपको समझ नहीं लग रहा था कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन अब वो दृष्टि जो है वो आपकी मार्गी दृष्टि हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर भी क्योंकि ये धन भाव के ऊपर ये भी वृश्चिक लगन यहाँ पर बनता है जैसे यहाँ, तो यहाँ पर फिर भी आपका पैसा आपको जो आपका रुक रुक के आ रहा था वो आपको थोड़ा सा फ्लो में आना शुरू हो जाएगा। जो पुरानी पेमेंट आपकी कहीं पर फंसी हुई थी वो मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैंने आपको कहा कि किसी के कहने के ऊपर कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आपको कोई लालच दे कहे कि आप 100 रुपया लगा दीजिए, आपको 200 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, थोड़े ही दिनों में आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, तो ये सिर्फ भ्रम होगा, कुछ नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। हाँ, आप वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं जहाँ पर आपको कोई 10 रुपये लगाने के लिए कहे और आपको प्रॉफिट वहाँ पर 11-12 रुपये, यानी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा और वो लॉन्ग टर्म पीरियड की इन्वेस्टमेंट हो, तभी जाकर आपको यहाँ पर वो आपको फ़ायदा लेंगे। सो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो, अन्यथा वो पैसे की यहाँ पर वो हानि कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये आपके कम्युनिकेशन का भाव है। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से कम्युनिकेशन जो है, क्योंकि जब हमारी परिस्थितियां, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, जब हम परिस्थितियों को मैनेज ही नहीं कर पाते, तो यहाँ पर क्या हो रहा था आपका कि आप अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है। चाहे वो क्लाइंट्स हों, चाहे आप जहाँ पर नौकरी करते हैं, आपके सीनियर्स हों, आपके कोलीग्स हों, आपकी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें कुछ ना कुछ कमी जो थी वो महसूस आपको होती थी और उसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो था वो आपके ऊपर बना हुआ था। लेकिन अब क्या होगा, वही कम्युनिकेशन, क्योंकि वो मार्गी हो जाएंगे, तो अपनी मैनेजमेंट जो है वो आपकी जब ठीक हो जाएगी, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कस्टमर को डील करते हैं, चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हैं वहां पर भी आपके कोई कस्टमर डील करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, लेकिन आपको अपने वर्क प्लेस के ऊपर खुद टाइम देना होगा। मैं खास करके उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो लोग अपने काम पर खुद सिटिंग नहीं करते और किसी दूसरे के सहारे, अपने एम्प्लॉयज़ के सहारे पर काम छोड़ जाते हैं। उन लोगों को कहना चाहता हूं, आपको अपने वर्क प्लेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होगा और क्लाइंट्स को खुद डील करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। सीधा सा लॉजिक है दोस्तों, शनि जो है वो मेहनत जानते हैं, फ्री में कुछ नहीं देते। शनि कहते हैं कि काम करोगे तो फल मिलेगा। सो अपनी मैनेजमेंट के जरिए, अपनी कम्युनिकेशन के जरिए अगर आप काम करेंगे तो ही आपको उसके पॉजिटिव परिणाम यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप किसी दूसरे के सहारे पे अपना काम छोड़ के जाएंगे तो वो प्रॉफिट जो आपको आपके स्टार्स देना चाहते हैं वहाँ पर आपको एक कमी रहती हुई दिखाई देगी। सो
यहाँ पर काफ़ी हद तक जो ये मार्गी अवस्था है तुला राशि वालों के लिए ये काफ़ी रास्ते खोलेगी, काफ़ी फेवरेबल आपके लिए रहेगी। सो पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना है, उनके साथ उलझना नहीं है, कोई बात छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए। और हमारी वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आपका मार्गदर्शन करना कि ऐसी स्थितियां ग्रहों के कारण बन सकती हैं और आपको ये चीज़ कैसे मैनेज करनी है, ये वो दिमाग भी आपको शनि साथ में देंगे। और यहाँ पर हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं कि कौन से रास्ते आपके लिए क्लियर होने वाले हैं और कौन से रास्ते आपको चुनौतियां दे सकते हैं, आपको संघर्ष की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था तुला राशि वालों के लिए शनि के मार्गी होने का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो जातक अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, तो हमारा जो नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है वहां पर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं, अपने आने वाले भविष्य के बारे में कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था तुला राशि वालों के लिए जो हम बेस्ट अपना आपको बता सकते थे, हमने आपको बता दिया। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।